हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड के सीजन 3 एपिसोड 6 को। और चलो शुरू करते हैं ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की जर्नी। एपिसोड की शुरुआत होती है मर्ल के चेस से। पिछले एपिसोड में मिकॉन ने वुडबरी से भागना डिसाइड किया था और अब मर्ल उसके पीछे लगा है। मर्ल एक प्रॉपर हंटर मोड में है, जैसे वो जंगल सफारी पे निकला हो, बस यहाँ प्रे ज़ॉम्बीज और मिकॉन है। वो मिकॉन के पीछे पड़ा है अपने दो साथियों के साथ और उसके हाथ में है क्लासिक बैड गाइस वेपन, उसका प्रोस्थेटिक हैंड के साथ नाइफ। मर्ल का ट्रैकिंग स्किल्स और डिटर्मिनेशन देखने लायक है। मर्ल का ये चेस देख के लगता है, भाई तुम्हारे अंदर का शर्लॉक होल्म्स का शौक कब से जाग गया। मिकॉन ने डिसाइड किया कि वो मर्ल और उसके टीम से लड़के अपना रास्ता बनाएगी। उसने मर्ल के साथ एक इंटेंस फाइट शुरू कर दी। मिकॉन अपने कटाना स्किल्स से सबको इम्प्रेस कर रही है, एकदम वॉरियर प्रिंसेस जैसी। ये फाइट सीन एक्शन से फुल पैक्ड है और मिकॉन का अपने एनिमीज को हैंडल करना एकदम एपिक है। वो अपने कटाना के साथ वॉकर्स और मर्ल के साथियों को काफी एफिशिएंटली हैंडल करती है। ये मोमेंट एकदम बैडास है और दिखता है कि मिकॉन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्रीडम के लिए भी लड़ रही है। उसके सारे मूव्स ऐसे हैं जैसे वो एक डांस कर रही हो, बस यहाँ पार्टनर ज़ॉम्बीज है। मिकॉन का ये फाइट सीन देख के लगता है, वाह भाई, ये तो कोई सैमुराई वॉरियर का ऑडिशन चल रहा है। मर्ल का एक्सप्रेशंस देख के लगता है, क्या यार, इतनी खतरनाक लड़की, हमने सोचा ही नहीं था। प्रिजन में रिक अपने हैल्यूसिनेशन वेल फोन कॉल्स को हैंडल कर रहा है। उसने फोन पे मिस्टीरियस कॉल्स लेना शुरू किया है और ये एकदम क्रीपी लग रहा है। हर कॉल पे उससे अलग अलग आवाजें सुनाई देती है जो उसको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। ये सीन्स थोड़े एरी है क्योंकि हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब रियल है या रिक का दिमाग गेम खेल रहा है। रिक का एक एक कॉल उठाना और अपने दर्द और गिल्ट को शेयर करना एकदम इमोशनल है। उसका लोरी की आत्मा से बात करना और उसके साथ क्लोजर पाना एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है। रिक का अपने दर्द को हैंडल करने का तरीका हमें उसके कैरेक्टर के डेप्थ को समझने का मौका देता है। रिक का ये फोन पे बात करना देख के लगता है, अरे भाई, ये तो काफी क्रीपी है, ये कौन सा फोन प्लान यूज कर रहे हो। उसके एक्सप्रेशंस देख के लगता है, भाई फोन उठाओ, बात करो, पर थोड़ा संभल के, ये तो बहुत इंटेंस हो गया है। ग्लन और मैगी अपनी सप्लाई रन से वापस आ रहे हैं जब उनका मर्ल से एनकाउंटर होता है। ये सीन एकदम टेंशन फिल्ड है क्योंकि मर्ल अब डरल को ढूंढने के बजाय ग्लन और मैगी के पीछे लग गया है। उनका कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस है और मर्ल का टिपिकल बैड गाय एक्ट देखने लायक है। मर्ल का मैगी को गन पॉइंट पे रखना और ग्लन को धमकी देना, ये मोमेंट एकदम स्ट्रेसफुल है। ये सीन दिखता है कि अपोकलिप्स में भी इंसान ही इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। ग्लन और मैगी की हेल्पलेसनेस और मर्ल का डेंजरस नेचर, ये सब मिलके एक ग्रिपिंग सीन बनते हैं। मर्ल का ये गन पॉइंट पे कॉन्फ्रंटेशन देख के लगता है, भाई तुम्हें डरल की याद नहीं आती, पार लोगों को तंग करने का टाइम मिलता है। ग्लन का स्केयर्ड फेस देख के लगता है, अरे यार, ये मर्ल से बचने का कोई तरीका निकलना पड़ेगा। वुडबरी में एंड्रिया और गवर्नर के बीच का रोमांस थोड़ा और ब्लॉसम हो रहा है। एंड्रिया, जो अब तक थोड़ा कॉशियस थी, वो भी अब गवर्नर के चार्म में फंसने लगी है। दोनों का डिनर डेट एकदम क्रीपी येट रोमांटिक वाइब्स दे रहा है। गवर्नर का अपनी स्मूथ टॉक और एंड्रिया का उसकी बातें एंजॉय करना, ये सब देखने में एक इंटरेस्टिंग डायनामिक लगता है। गवर्नर का एंड्रिया को अपने चार्म से इम्प्रेस करना और उसके साथ एक क्लोज कनेक्शन बनाना एकदम मैनिपुलेटिव लगता है। ये सीन दिखता है कि गवर्नर कितना कनिंग है और कैसे वो लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। गवर्नर का एंड्रिया को अपने डिनर डेट पे लेके जाना, जैसे वो सोच रहा हो, चलो रोमांटिक डिनर और थोड़ा ब्रेन वॉश भी हो जाए। एंड्रिया का उसकी बातें सुन के इम्प्रेस्ड होना, जैसे वो सोच रही हो, ये बंदा तो काफी कैरिस्मेटिक है,
पर थोड़ा क्रीपी भी। रिक फाइनली अपने हैल्यूसिनेशंस से बाहर आता है और समझता है कि ये सब उसके गिल्ट का एक पार्ट है। उसने फोन कॉल्स का मिस्ट्री सॉल्व कर लिया है और अब वो अपने रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करने की कोशिश करता है। ये मोमेंट रिक के लिए एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि उसने अपने पास्ट को लेट गो करने का डिसीजन लिया है और अब वो फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। रिक का अपने बेबी के पास जाना और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना एक इमोशनल मोमेंट है। ये सीन दिखता है कि चाहे अपोकलिप्स हो या पर्सनल लॉस, लाइफ फिर भी आगे बढ़ सकती है। रिक का अपने फैमिली और टीम के लिए वापस फोकस करना उसके कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। रिक का फाइनली रियलाइजेशन पे आना, जैसे वो सोच रहा हो, अरे यार, ये फोन कॉल्स तो मुझे ही परेशान कर रहे थे। उसका अपने बेबी के साथ मोमेंट शेयर करना, जैसे वो कह रहा हो, बीटा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं देखना चाहिए, आज से डैडी नॉर्मल मोड पे। मिकॉन, जो अब तक जंगल में अपना सर्वाइवल फाइट कर रही थी, वो फाइनली प्रिजन तक पहुंचती है। ये मोमेंट काफी सस्पेंसफुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने कैसे वॉकर्स को हैंडल किया और सेफ प्लेस तक पहुंच गई। प्रिजन के गेट्स के बाहर मिकॉन का पहली बार ग्रुप के साथ मिलना एक होपफुल सीन है। मिकॉन का अपनी लास्ट एनर्जी से प्रिजन के अंदर घुसना और सबको बताना कि मर्ल ने ग्लन और मैगी को किडनैप किया है, एकदम ड्रामेटिक है। ये सीन रिक और टीम के लिए एक न्यू चैलेंज का बिगिनिंग है। मिकॉन का रिक से मिलना और उनका आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सब देखने लायक है। मिकॉन का ये सीन देख के लगता है, वाह भाई, तुम्हें तो अपने स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से प्रिजन तक पहुंचना ही था। रिक का शॉक्ड फेस देख के लगता है, ये कौन है और अब ये क्या न्यू प्रॉब्लम लेकर आई है। प्रिजन के अंदर रिक के ब्रेकडाउन के बाद डरल ने लीडरशिप का रोल अपना लिया है। उसका अपने टीम के साथ इंटरैक्शन और उसके डिसीजंस दिखाते हैं कि वो एक स्ट्रांग लीडर बन रहा है। डरल का वॉकर्स को हैंडल करना और ग्रुप को मोटिवेट करना, ये सब देखने में इंप्रेसिव है। डरल का अपने लीडरशिप क्वालिटीज को शोकेस करना और उसके प्रोटेक्टिव नेचर को हाईलाइट करना, ये सब एक पॉजिटिव चेंज है। उसका अपनी टीम के साथ बॉन्ड और उसका दम सपोर्ट करना, ये दिखता है कि वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक ट्रू लीडर भी है। डरल का ये लीडरशिप रोल लेना, जैसे वो सोच रहा हो, अब रिक थोड़ा चिल करेगा, मैं संभल लूंगा सब कुछ। उसका वॉकर्स को हैंडल करना, जैसे वो कह रहा हो, ये सब मेरे लिए बस रूटीन का काम है, अब तो प्रैक्टिस भी हो गई है। मर्ल ने ग्लन और मैगी को वुडबरी ले आया है और अब वो उन्हें गवर्नर के सामने पेश कर रहा है। ये सीन फुल ऑफ टेंशन है, क्योंकि ग्लन और मैगी एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। गवर्नर का उन्हें इंटरोगेट करना और उनसे प्रिजन का लोकेशन पूछना, ये सब देखना काफी स्ट्रेसफुल है। ग्लन और मैगी का रेजिस्टेंस और उनका फाइट बैक स्पिरिट, ये सब देखने लायक है। ये सीन उनकी करेज और डिटर्मिनेशन को दिखता है, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, वो हार नहीं मान रहे। गवर्नर का मैनिपुलेटिव नेचर और उसका पावर प्ले यहाँ फुल डिस्प्ले में है। ग्लन और मैगी का कैप्टिविटी में होना, जैसे वो सोच रहे हो, अरे यार, ये मर्ल ने हमें कहाँ फंसा दिया। गवर्नर का इंटरोगेट करना, जैसे वो कह रहा हो, बोलो बोलो, सब कुछ बता दो, वरना मैं और भी क्रीपी हो जाऊंगा। एपिसोड के एंड में रिक ने डिसाइड कर लिया है कि वो ग्लन और मैगी को बचा के लाएगा। उसने अपने गिल्ट और पेन को साइड पे रखा और अपने टीम के लिए लीड करने का डिसीजन लिया। रिक का ये डिटर्मिनेशन और उसका एक्शन मोड ऑन करना, ये एक पावरफुल मोमेंट है। रिक का मिकॉन के साथ पार्टनरशिप बनाना और उसका प्लान बनाना कि कैसे वो अपने फ्रेंड्स को बचाएगा, ये सब देखने में इंस्पायरिंग है। उसका अपने टीम के साथ डिस्कस करना और सबको रेडी करना, ये दिखता है कि वो एक ट्रू लीडर है जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। रिक का फाइनली एक्शन मोड ऑन करना, जैसे वो सोच रहा हो, बस अब और वेट नहीं, अब ग्लन और मैगी को बचाना है। उसका मिकॉन के साथ प्लान बनाना,
जैसे वो कह रहा हो, चलो टीम बनते हैं और एक न्यू एडवेंचर शुरू करते हैं। तो ये था द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 6 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ऑसम कंटेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप फाइटिंग दोज ज़ॉम्बीज।